फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल कोड लाइब्रेरी। दिस इज शैलेश। तो आज फिर से आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर स्टैक्स एंड क्यूज का। तो पहला इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर देना, जैसे आप लोगों को सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हम लोग, क्वेश्चन हमारा है डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट शेल having 1 in the binary matrix। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट सेल हैविंग 1 इन द बाइनरी मैट्रिक्स। तो चलते हैं फटाफट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, लिखा है गिवन अ बाइनरी ग्रिड। बाइनरी मतलब क्या, सिर्फ 0 और 1 होने वाले हैं उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट 1 इन द ग्रिड फॉर ईच सेल। ठीक है, तो हम लोग क्या करना, हर एक सेल के लिए हम लोग को नियरेस्ट 1 खोजना है और वो डिस्टेंस को सिर्फ वहां पर उसके जगह पर प्रिंट करना है। ठीक है, मतलब जो भी कोई भी शेल है ना, उसके चारों तरफ हम लोग को नियरेस्ट 1 ढूंढना है। ठीक है, ऐसे डिस्टेंस के थ्रू देखना है मुझे। तो मैं उससे डिस्टेंस चेक करूंगा और जो जितना मिनिमम में मुझे 1 मिल जाएगा ना, उतना डिस्टेंस मुझे लेकर उसी शेल में प्रिंट कर देना है। ठीक है, उतना काम करना है और ये कैलकुलेशन जैसे डिस्टेंस का होता है वो बस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं इस एग्जाम्पल को नहीं ले रहा हूँ, मतलब ले भी सकते हो। देख लो एक बार क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पर 0 है, 1 ग्रिड दिया हुआ है। ठीक है, देख सकते हो ये 0 है, इसके एकदम मिनिमम 1 कितने डिस्टेंस में है। ऑफकोर्स 1 डिस्टेंस में दिख रहा है आप लोगों को, या तो ये वाला पकड़ लो या तो अभी वाला पकड़ लो, तो उससे जब 1 आंसर प्रिंट होगा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ प्रिंट हो गया 1। जो ऑलरेडी 1 है ना, वो तो ऑलरेडी 1 उसके ऊपर ही बैठा हुआ है। तब डिस्टेंस मिनिमम क्या होगा, खुद के ऊपर ही 1 जब है तो तुम आगे अगल बगल में क्यों ढूंढने जाओगे। तब इसके जिसमें 1 दिया हुआ है पहले से, उसमें आंसर हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम जो 1 है वो तो खुद के ऊपर ही है, मतलब खुद ही अपने में 1 है वो। ठीक है, तो आगे और दूसरा 1 क्यों ढूंढेगा, वो खुद ही 1 है, तो हमारा डिस्टेंस क्या है, 0, मतलब खुद पे ही 1 बैठा हुआ है। ठीक है, तो देखिए उसका 0 आ गया। फिर जैसे 1 आया मेरा यहाँ पर, तो फिर मेरा 0 आया। और ये 0 के देखिए एकदम, मतलब मिनिमम 1 कहाँ मिल रहा है, हम लोग यहाँ मिल जा रहा है, मतलब 1 डिस्टेंस में मिल रहा है, तो प्रिंट कर दिया हम लोगों ने। सेकंड में आते हैं, 2 1 1 है, तो सीधे सीधे 0 0 हो गया, क्योंकि खुद पे ही 1 है। और बाकी दोनों जो 0 है, इस 0 के लिए आपको यहाँ 1 मिल जा रहा है, या फिर ऊपर वाले 1 ले लो, और इस 0 के लिए आप लोग आपको नीचे 1 मिल जा रहा है, मतलब एक डिस्टेंस में मिल जा रहा है आप लोग को। तो एक डिस्टेंस प्रिंट कर दिया, ये वाला हो गया। ठीक है, अब लास्ट वाले लास्ट वाले रो पे आते हैं। तो इसमें देखिए ये जो 0 है उसके लिए एक 1 मिल जा रहा है, मतलब 1 डिस्टेंस में। ये जो 0 है इसलिए 2 जगह 1 मिल रहा है और दोनों 1 1 डिस्टेंस में मिल रहा है। ठीक है, तो देख सकते हो 1 मैंने प्रिंट कर दिया 1 1, और बाकी दोनों तो 1 1 है, तो उसके लिए हो जाएगा 0 0। ठीक है, तो ये आंसर है। तो उसमें सब में 1 0 1 0 ऐसा लग रहा है, ऑल्टरनेट हो गया है। ठीक है, इसलिए मैं वो एग्जांपल नहीं ले रहा था, लेता हूँ नीचे वाला। Sponsored by Unacademy. So as you all know that they have started a new goal, and the name of the goal is career as a software developer. So if you're a software developer or if you're a college student, I think this is for you. Here you will be getting some weekly live shows by some great peoples, and yeah, you can go and check it out. The things will be like how to join big tech brands, improve your CodeChef profile, architecture breakdown of popular apps, understanding the hiring process and all. Let me take you to the website. So this is the website where you can see that all the great peoples will be taking some shows. And let me show you like Striver, Soumyajit, Love. In fact, I am also taking these classes, and like Love is taking the top interview questions. There are several episodes, Facebook, Apple, Netflix, and like that. Let me show one more. Soumyajit is taking, and the name of the show is Tech Talks. So yeah, and if you use my coupon code Yogesh, YOGESS, so earlier it is 999. After applying my code, the price will become 899. So I think you can use my code and you can get a 10% discount. And yeah, this is the calendar. You can use this calendar for the shows which will be happening on the daily basis. You can see that in every day all the shows are happening. And also I am also taking one course, and the name of the course is Approaching CodeChef, and this will be happening every Saturday night at 8 p.m. where you will be getting some insights of how to approach a CodeChef problem, what are the steps you should follow, what are the algorithm you are going to use so that you are not going to get any TLE, how to improve your problem solving skills. So these are the stuff we are going to discuss. I will say you go and definitely check 101 110 और 100, तो मैंने यहाँ लिख कर रखा है। ठीक है, तो इसका मैं बता रहा हूँ आंसर क्या होगा। तो देख सकते हो यहाँ पर, ये तो आपका मैट्रिक्स दिया है, आप लोगों को निकालना क्या है कि 0 जो सारे सेल का जो वैल्यू है उसका नियरेस्ट 1 ढूंढना है, और बस सिर्फ क्या करना है, वो डिस्टेंस को प्रिंट कर देना है और मिनिमम होना चाहिए वो डिस्टेंस। ठीक है, तो पहला देखिए 1 है, तो वो तो खुद पे ही 1 है, तो मैं दूसरा कदर ले लेता हूँ, तो वो हो जाएगा बेसिकली 0। देखिए बगल में आपको जो 0 दिख रहा है उसके बगल में आपको यहाँ भी एक 1 दिखा, यहाँ भी एक 1 दिखा, मतलब डिस्टेंस 1 में आपको मिल जा रहा है एक नियरेस्ट 1। बगल वाला जो 1 है वो खुद पे 1 है, तो 0। फिर 1 आया तो उसके लिए 0, उसके लिए 0, ये 0 है। देखिए इसके ऊपर आपको एक 1 मिल जाएगा, यहाँ भी 1 मिल जाएगा, मतलब डिस्टेंस 1 पे आपको मिल जा रहा है, 1 डिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है, ये 0 क्योंकि 1 था। इसमें भी आपको देखिए यहाँ 1 मिल रहा है, यहाँ 1 मिल रहा है, मतलब 1 डिस्टेंस में आपको मिल जा रहा है। अब आते इस वाले केस के लिए, ये क्या हुआ, आपको एक
1 2 मतलब 2 डिस्टेंस में मिला, या तो 1 2 2 डिस्टेंस में मिला, या तो 1 2 फिर 2 डिस्टेंस में मिला। मतलब देख सकते हो 3 जगह आपको मिल रहा है 1, बट सब 2 डिस्टेंस में ही मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, एक अच्छा एग्जांपल मेरे दिमाग में अभी तुरंत आया है, बता रहा हूँ क्या। मैं लेता हूँ यहाँ पर 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो इस केस में क्या आंसर होगा आप लोग खुद बोलिए। पहला जो 0 है उसके लिए देखिए आपको 8 डिस्टेंस में मिल जा रहा आंसर, तो 1। सेकंड 0 है, देखिए उसको 2 जगह आपको मिल रहा होगा, एक 1 2 2 डिस्टेंस, एक 1 2 2 डिस्टेंस, दोनों 1 पे आपको 2 डिस्टेंस ही मिल रहा है, तो कोई भी एक ले लो, बात बराबर है, तो आंसर 2। तीसरा वाला के लिए आपको क्या हो जाएगा, आपको बगल पे आपको मिल जा रहा है, तो एक डिस्टेंस में मिल गया, फिर 1 का तो 0 ही हो जाएगा, फिर ये 1 का 0 हो जाएगा, फिर देखिए जो ये वाला आया है इसके ठीक आपको एक डिस्टेंस में मिल रहा है, तो 1। फिर जो ये वाला पार्ट है देख सकते हो यहाँ भी 1 2 और एक होने वाला है आपका 1 और 2, तो 2 डिस्टेंस में आपका हो रहा है, तो 2 लिख दो। अब आते ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे आपको एक में मिल जा रहा है और एक तो क्या है 1 2 3, मतलब एक हो रहा है 1 डिस्टेंस दूर और एक हो रहा है 3 डिस्टेंस दूर, तो मुझे मिनिमम चाहिए, तो मैं लूंगा 1 डिस्टेंस दूर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1। अब बाकी चारों 0 है, तो इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1 2, इसका हो जाएगा 1 2 3 और 1 2 3, दोनों जगह से 3 3 डिस्टेंस ही आ रहा है, ठीक है। 1 2 3, तो 3 हो गया। और लास्ट वाले के लिए देखिए एक हो जाएगा ये वाला 1 2 और एक हो जाएगा ये 1 2 3 4, तो 1 2 4 में कौन छोटा है, 2 छोटा है, तो 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इतनी बड़ा बात नहीं है कुछ उतना निकालने वाला। अब मैं बता रहा हूँ मैं क्या सोच के इसका अप्रोच करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं क्या अप्रोच सोच रहा था ना जब मैं सॉल्व कर रहा था इसको, तो मैं पहले इसको मिटा दूं एक बार, तो फिर बता रहा हूँ अप्रोच, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या अप्रोच बता रहा था इसका। हाँ, मैंने क्या सोचा ना, जब मैं क्वेश्चन कर रहा था, तो मैं क्या सोचा ना कि हम 0 से 1 की तरफ क्यों जाएं। हम लोग क्या करेंगे ना, सारे 1 को पकड़ेंगे, जितने भी 1 प्रेजेंट है हमारे ग्रिड में सबको पकड़ेंगे, और उससे ना हम लोग क्या करेंगे, सब 0 की तरफ जाएंगे। तो इससे मुझे क्या बेटर लगा ना, मान लीजिए जो मैंने ये एग्जांपल दिया था, ये वाला जो 0 0 0 1 था और 1 0 0 0 था, ठीक है, और 0 0 0 0 था, इसमें देखिए हम लोग मैं जो सोच रहा था वो बता रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, ये 1 से क्या करूंगा, इस 0 की तरफ जाऊंगा, और एक बार इस 1 से मैं क्या करूंगा, एक 0 की तरफ जाऊंगा। देख सकते हो पहला 1 से जो जा रहा है उसका डिस्टेंस आ रहा है 2, और जो इस 1 के थ्रू जा रहे थे उसमें 1 2 3 4 आ रहा था। अब देखिए दोनों में जो मिनिमम है हम लोग वो लेके इस पोजीशन में लेके स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो मेरा ये कंसेप्ट था जब मैं क्वेश्चन बना रहा था, कि मैं क्या करूंगा, जो 1 है उससे मैं क्या करूंगा, सब 0 की तरफ जाऊंगा और देखूंगा कि मतलब कौन से 1 से उस 0 में मिनिमम डिस्टेंस में मैं आ पा रहा हूं, ठीक है। जैसे इस 0 पर मैं तो दोनों 1 से आ सकता हूं, इस 1 से भी आ सकता हूं 1 2 3 डिस्टेंस से, और इस 1 से भी आ सकता हूं डायरेक्टली 1 डिस्टेंस में। तो मैं देखूंगा दोनों 1 से जो मिनिमम डिस्टेंस में आ रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट में मैं उस 1 का डिस्टेंस का आंसर मैं वहां अपडेट कर दूंगा। ये मेरा सोचने का तरीका था जब मैं क्वेश्चन को कर रहा था, ठीक है। तो उसी तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। तो इसको भी फटाफट वापस से मिटा दूं, तो मैं बता रहा हूं अब इसको किस तरह करूंगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, 1 का सारा डिस्टेंस को स्टोर कर लूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बार डिस्टेंस लिख देता, डिस्टेंस नहीं सॉरी उसका पॉइंट को, इंडिसेस को, ठीक है। इसकी देखिए 0 0 है, ये आपका 0 1 है, ये आपका 0 2 है, ये आपका क्या है 1 0 है, 1 1 है और 1 2 है, ये आपका 2 0 है, 2 1 है और 2 2 है आपका पोजीशन, ठीक है, आपका इंडेक्स। तो मैंने क्या करूंगा, पहले जो सारा 1 है उसका मैं इंडेक्स शो करूंगा, ठीक है। तो पहला का क्या है 0 0 है, दूसरा का आपका है 0,2 है, फिर आपका आता है 1,0 आता है, फिर 1,1 आता है, फिर 2,0 आता है। आई थिंक 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो गया, सारा 1 आपका आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, पहला को निकालूंगा, अब देखूंगा उसके अगल बगल में जो मुझे 0 दिख रहा है मैं वहां चेक करूंगा क्या वो मेरा 0 जो है ऑलरेडी पॉसिबल तो है ना कि मेरा कोई दूसरे 1 के थ्रू मेरा आंसर अपडेट हो गया उस 0 के पास, मैं चेक करूंगा। अगर कोई और 1 के थ्रू मेरा आंसर अपडेट हो गया उस 0 में, या फिर मेरा जो अभी जो मैं करंट 1 से मैं उस 0 की तरफ जा रहा हूं, देखूंगा दोनों में से जो मिनिमम मिलेगा मुझे डिस्टेंस, ठीक है, करंट 1 के थ्रू मैं जो इस 0 में जा रहा हूं और कोई और 1 के थ्रू मेरा इस 0 में आ चुका है आंसर, मैं देखूंगा जो उसमें मिनिमम आंसर है वो मैं वहां जाके अपडेट कर दूंगा। फाइन, समझ में आया आप लोगों को अच्छे से। मैं आइटरेट करूंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से और, ठीक है। तो मैं पहला आइटरेशन दिखाता हूं आप लोगों को। ऐसे मैंने 0 0 निकाला तो मतलब क्या हुआ, 0,0 में कौन है, वो 1 है। उसके अगल बगल देखिए कितने आपको 0 दिख रहे हैं, एक तो ये दिख रहा है आप लोगों को, एक ही दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, सिंपली 1 हो जाएगा कि एक मुझे ना एक यहाँ पर एक आंसर वो लेना पड़ेगा मैट्रिक्स, क्योंकि मुझे इस वाले तो मैट्रिक्स में अपडेट नहीं ना करना, मुझे आंसर मैट्रिक्स लेना है, ठीक है। तो मैं इसको उस तरह बनाने के लिए मैं एक मस्त तरीका बताने वाला हूँ आप लोगों को। मैं क्या करूंगा,
मैं क्या करूंगा, सारे 1 को ना मैं 0 से अपडेट कर दूंगा, क्योंकि देखिए ऐसे भी तो सारे 1 का आंसर 0 ही होने वाला है, तो मैंने बताया जैसे आपको, क्योंकि 1 तो उसी में बैठा हुआ है ना, तो उसका मिनिमम डिस्टेंस तो खुद ही हो गया वो, तो सारा 1 का आंसर तो ऐसे भी 0 होने वाला है आपका। तो पहले मैं क्या करता हूँ, उसको मैं 0 कर देता हूँ, सारे 1 को, ठीक है। तो मैं सारे 1 को कर देता हूँ 0, क्योंकि उसका आंसर होने वाला है 0, और जो 0 है उसका आंसर मुझे पता नहीं है, मैं निकालने वाला हूँ, ठीक है। मुझे आंसर उसका नहीं पता, मैं निकालने वाला हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ इंट मैक्स स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ क्या करता हूँ, इंट मैक्स को मैं कैपिटल एम लिखता हूँ, ठीक है। मैं इंट मैक्स को एक बार कैपिटल एम लिखता हूँ, फाइन। मैंने इंट मैक्स को कैपिटल एम लिख दिया, फाइन। अब देखिए जैसे मेरा ये 0,0 से आंसर आया ना, तो मैं चेक करूंगा उसके चार तरफ, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको मतलब आप राइट लेफ्ट कहीं कहीं से भी आप जा सकते हैं ना, आप डायगोनल बस नहीं जा सकते, आप राइट लेफ्ट से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। राइट लेफ्ट या अप डाउन, ठीक है। तो पहला वाला जो है 0,0, उसका देखिए उसका ऊपर अप, और ये क्या होता है लेफ्ट, वहां तो नहीं जा सकते ना आप राइट और डाउन जा सकते हो, ठीक है। तो आप एक बार राइट जाओ और मतलब राइट के डेटा को लो और चेक करो क्या वो डेटा जो वहां प्रेजेंट है, बेसिकली क्या होगा, मतलब जैसे ये एम प्रेजेंट है ना, एम, ये वाला एम, तुम लोग क्या ये भी उसमें वैल्यू जो है ना, उसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई और 1 से जो डिस्टेंस है वो आके वहां स्टोर है, ठीक है। हम लोग आंसर जो ये आंसर वेक्टर में लिए ना, ये वाला आंसर वेक्टर, ये मेरा आंसर वेक्टर है, ठीक है, ये वाला। इसमें हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं कि सारे वैल्यू है उसका नियरेस्ट 1 से जो डिस्टेंस होगा वो स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, जो वो कैपिटल एम मतलब इंट मैक्स जो मैंने लिख कर रखा है ऑलरेडी, वो मैं मान के चल रहा हूं कि कोई 1 से मेरा आंसर निकल के आया हुआ है और वो स्टोर है वहां पर एज ए इंट मैक्स, ठीक है। वो बाद में अपडेट हो जाएगा, मैं दिखा रहा हूं कैसे अपडेट होगा, बट अभी के लिए मान के चलो वो कैपिटल एम हमारा कोई 1 के थ्रू आंसर आया हुआ है। अब मैं जब इस 1 से आ रहा हूं, 0,0 में जो 1 रखा है उसके थ्रू मेरा आंसर क्या होने वाला है, ऑफकोर्स डिस्टेंस 1 का होने वाला है ना, क्योंकि देखिए उसमें वैल्यू क्या है आपका 0, ठीक है। मैं करूंगा +1, जो ये वैल्यू है ये 0 है, मतलब क्या हुआ 1 खुद का डिस्टेंस अभी 0 है ना। अब मैं उसमें +1 करूंगा, मतलब क्या हुआ, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके बगल में ना वो 1, तो मैं 0 +1 करूंगा तो ये बगल में जाएगा, तो उसका डिस्टेंस क्या आएगा 1 आएगा डिस्टेंस। मैं चेक करूंगा क्या जो ये वैल्यू है, मतलब ये इक्वल टू क्या है 1 है, चेक करूंगा क्या ये लेस देन इसके वैल्यू है, जो इसका वैल्यू इससे छोटा है क्या, तो क्या ये हमारा इंट मैक्स है, इंट मैक्स, ठीक है, जिसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करके यहाँ लिखे हैं मैट्रिक्स के अंदर में, ठीक है। तो क्या मेरा 1 छोटा है इससे, ऑफ कोर्स छोटा है 1 तो उससे, तो मैं क्या करूंगा 1 को लेके वहां अपडेट कर दूंगा। मतलब क्या हुआ, अब मैं इस 1 के थ्रू जो आ रहा है मेरा आंसर, मतलब इस 1 के थ्रू जो मेरा आंसर आ रहा है वो मेरा स्मॉल है जो पहले से स्टोर था उसमें, ठीक है, उसके मतलब कंपैरिजन में देखा जाए तो मैं यहाँ एक बार इसको सब ये हटा देता हूँ, बहुत खिचड़ी लग रहा होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या कि हाँ आंसर हो जाएगा 1 इस 1 के थ्रू, मतलब ये 1 मतलब 0 आंसर है, ठीक है। आप ये 1 समझो, ठीक है, ये 1 ये 0 लिखा मतलब क्या हुआ, ये खुद का आंसर स्टोर है, मतलब जो 1 का बोला ना मैंने, 1 का तो 0 आंसर हो रहा था ना यहाँ पर, तो खुद का आंसर स्टोर है यहाँ पर, एएनएस में सारा आंसर स्टोर है, ठीक है। और ग्रिड हमारा ऊपर वाला है, फाइन, ये हम लोग अलग बना रहे हैं आंसर वाला, ठीक है। तो इस 1 के थ्रू हमारा आंसर कितना डिस्टेंस आया 1, फाइन, जो बगल वाले में स्टोर किया हम लोगों ने, ठीक है। ओ मिट गया, हाँ इसको बस हटा दो, ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए मैं क्या करूंगा, ये हट गया, इसको हटा दो, फाइन। अब मेरा क्या हुआ, ये जो था आपका ये वाला जो ये वाला था, ये हम लोग इसको निकाल देंगे, ठीक है, इसका काम खत्म। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे, और सेकंड वाले पार्ट में आने से पहले ना मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू था ना, ये वैल्यू इसका मैं इंडेक्स स्टोर कर दूंगा, क्योंकि मैं यहां से भी तो एक्सप्लोर करूंगा ना अब आगे, कि मैं यहां तक का आंसर 1 है, अब इसके आगे स्टोर करूंगा कि यहां तक का आंसर कुछ हो सकता है, इसके थ्रू अब आगे जाएंगे ना, तो इसका मैं इंडेक्स को भी स्टोर कर लूंगा, ठीक है। तो इसका इंडेक्स क्या है हमारा है 0,1 है, फाइन। इसको वापस से ठीक कर दो यार, क्या था 1 था ना वहां पर, हाँ 1 था, फाइन। अब आते हैं हम लोग इस पर 0,2 पे आते हैं। 0,2 मतलब क्या हुआ, ये वाला हमारा 1 हुआ, ठीक है। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये वाला 1 हुआ हमारा, फाइन। तो मैं क्या चेक करूंगा, ये 1 मतलब ये वाला वैल्यू हुआ। अब इसके आसपास ना आपको कौन दिख रहा है, 2 ही वैल्यू है, एक ये वैल्यू है एक ये वैल्यू है आपका। तो पहले मैं कंपेयर करूंगा इस वाले से, ठीक है। तो क्या चेक करूंगा मैं, जो 0 है मतलब वैल्यू +1, क्योंकि हम लोग इस 1 के थ्रू, ये 1 है, ठीक है, बार कंफ्यूज मत होना, ये आपका 1 है और नीचे आपका उसका वैल्यू आंसर स्टोर है, ठीक है। मैं चेक करूंगा दिस +1 करके ना ये डिस्टेंस निकलेगा आपका, क्योंकि इससे तो आप 1 ही डिस्टेंस दूर हो, ये वाला 1 इससे तो 1 डिस्टेंस ही ना दूर है, मतलब इसमें जितना भी स्टोर है डेटा अब +1 करोगे तो उसका डिस्टेंस निकल जाएगा हमारा। मैं चेक करूंगा क्या दिस बेसिकली कितना है 1, क्या लेस देन जो उसमें स्टोर है वैल्यू, कितना स्टोर है हमारा यहाँ वैल्यू 1 स्टोर है, मतलब किसी और 1 के थ्रू, देखिए मैं अब समझ में आ रहा होगा आपको, किसी और 1 के थ्रू वहां तक का डिस्टेंस क्या है 1। तो देख सकते हो सही में ही 1 है, क्योंकि मैं इस 1 से मैं यहां पर आया था और मेरा डिस्टेंस 1 आ रहा था, तो वो मैं स्टोर करके रखा हूं यहां पर। तो वही मेरा मतलब हो रहा है कि जो मैं ये 1 स्टोर कर रहा हूं, मतलब किसी और 1 के थ्रू जो मेरा आंसर आया है वो डिस्टेंस यहां स्टोर हो रहा है जो है 1,
ठीक है। मैं चेक करूंगा क्या ये 1 लेस देन 1 है, तो देखिए तो बराबर ही, मतलब ये कंडीशन तो फॉल्स हो रहा है। मतलब क्या हुआ, आप इस 1 के थ्रू आंसर आ रहा है या फिर इस 1 के थ्रू आंसर एक ही आ रहा है, मतलब दोनों तो 1 1 ही ना है, यहाँ से 1 आंसर आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, तो आप इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है कि मतलब क्या हुआ, आप दूसरे जगह से आप आ रहे हो आंसर लेकर, तो उससे आपका अपडेट हो जा रहा है, वो सही वैल्यू है मिनिमम ही यहाँ पर, ठीक है। तो अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको हटाओ एक बार। अब आते हैं नीचे, देखिए नीचे आपको m दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको एक नीचे m दिख रहा होगा। अब आते उस वाले पॉइंट में, ठीक है, कि मतलब इसके नीचे जो है वैल्यू उसको अपडेट करना है हमें। फाइन, मैं वही चेक करूंगा 0+1, मतलब क्या हुआ, 1 डिस्टेंस जो है इसके थ्रू आने का 1 डिस्टेंस, कि वो लेस देन पहले से जो स्टोर वहां वैल्यू है वो है क्या, तो देखेंगे है ऑफ कोर्स। तो मैं क्या करूंगा, वहां उससे 1 से अपडेट कर दूंगा। तो इसको हटाऊंगा और मैं किससे अपडेट कर दूंगा, यहाँ पर 1 से मैं अपडेट कर दूंगा। फाइन, और ये इंडेक्स को मैं लेकर डाल दूंगा अपने, जो मैं बेसिकली क्यू मेंटेन कर रहा हूँ। याद है मैं जो रॉटेन है, रॉटेन वाला बनाया था, रॉटेन ऑरेंजेस की एक था, याद नहीं मुझे, उसमें मैं क्यू मेंटेन कर रहा था इंडेक्स को स्टोर करने के लिए। उसी तरह यहाँ मैं क्यू को ही मेंटेन करूंगा। तो ये आपका हो गया 1,2, ठीक है। अब आते हैं कहाँ आते हैं, ये वाला पार्ट खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट 1,0 पे, ठीक है। तो इसको भी हटाओ, फालतू का यहाँ लिखा हुआ है इतना चीज, ठीक है। अब आते हैं 1,0 में। फाइन, तो 1,0 में कौन है हमारा, ये वाला बेसिकली है 1, मतलब ये 1 है, उसका वैल्यू नीचे स्टोर है, ठीक है। तो देखिए इसके आसपास देखो, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो मैं वो अगर कंडीशन बनाऊं 0+1 लेस देन, तो वहां देखिए कौन आएगा, 0 आएगा, सबका देखिए 0 है आसपास वाला, ठीक है। तो ये कंडीशन कभी ट्रू होगा नहीं तीनों में, तो मैं उसको एज इट इज छोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ अपडेट तो होगा नहीं ना। तो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब क्या होगा, ये भी निकल गया अपना। अब आते इस 1,1 पे, मतलब बीच वाला हुआ, ठीक है, ये वाला 1,1 हुआ। फाइन, तो देख सकते हो मैं रेड पेन ले लेता हूं। अब मैं अगर ऊपर से कंपेयर करूंगा तो क्या होता है, 0+1 1 लेस देन 1 है ट्रू, नहीं तो वो अपडेट नहीं होगा। अब यहां पर देखो आप 0+1, मतलब ये इसका 0 बोल रहा हूं, ठीक है, ये 0+1 कितना 1 होता है, लेस देन 1 है, मतलब ये वाला 1 से मैं 1 लिखा हूं, तो ये है नहीं है, तो गलत है, मतलब ये ट्रू नहीं होगा, ठीक है। अब आते नीचे वाले पे, ठीक है। तो यहाँ क्या हमारा है, 0+1 लेस देन m है हमारा, तो ये करेक्ट है। तो यहाँ सिंपली जाके अपडेट कर दो 1 को, ठीक है। तो इसको हटाओ और वहाँ अपडेट करना क्या है, मुझे 1 से अपडेट करना है। अपडेट कर दिया, और इस वाले इंडेक्स को भी मैं क्या करूंगा, डाल दूंगा अपने मैट्रिक क्यू के अंदर में। फाइन, तो 2, मैंने इंसर्ट कर दिया। अब इसका काम भी हो गया हमारा खत्म। आते हैं 2,0 निकल के आता है। 2,0 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, ये 2,0 है, ठीक है। तो इसका ऊपर तो फायदा नहीं है करके, और यहाँ भी फायदा नहीं, क्योंकि 0+1 करोगे तो लेस देन 1 बराबर ही होता है। तो आप ऊपर वाले 1 से यहाँ पर आओ या यहाँ से आओ, डिस्टेंस दोनों में सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी इसलिए मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर। अब ये भी आपका निकल चुका है। अब आते हैं 0,1 पे, ठीक है। 0,1 कौन आपका, ये वाला पॉइंट आ गया। देख सकते हो उसके आसपास में सब 1 ही था पहले से, तो अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि 1+1 करोगे मतलब 2 लेस देन, अब आसपास देखो ना सब 0 है, 2 लेस देन 0 ट्रू होता है, नहीं होता है, तो मतलब कोई अपडेट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसको भी हटा दो। अब आते हैं नेक्स्ट, कौन निकल के हमारा आएगा नेक्स्ट, इसको हटाओ। अब 1,2 हमारा आएगा। 1,2 पे कौन मौजूद है हमारा, ये मौजूद है 1,2 पे, ठीक है। अब ये अपने ऊपर तो अपडेट नहीं करेगा, ऑलरेडी 1 प्रेजेंट है, यहाँ भी अपडेट नहीं करेगा, वो अपडेट नीचे वाले पे करेगा, ठीक है। ये वैल्यू था हमारा 1, तो 1+1 कितना होता है 2 लेस देन m, तो ऑफकोर्स ट्रू है। समझ में आ रहा है ना, मैं 1+1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहां तक का वैल्यू 1 है, अब नीचे तक का डिस्टेंस क्या आएगा, एक्स्ट्रा, खाली 1 प्लस एक्स्ट्रा रहेगा ना, उसके बगल पे ही है, तो +1 एक्स्ट्रा इंडेक्स डिस्टेंस रहेगा हमारा। तो 2 लेस देन m है या ट्रू है, तो मैं यहाँ अपडेट कर दूंगा आपका 2 से, ठीक है। तो मैं यहाँ अपडेट कर दिया 2 से। फाइन, तो देख सकते हो, आई थिंक अब मैं इसको बाहर कर देता हूं। अब ये निकल के आएगा 2,1, तो 2,1 कौन था हमारा, ये वाला पार्ट था। अब इसके आसपास में कोई अपडेट नहीं होने वाला है, ठीक है। और इसको भी मैं इंडेक्स में डालूंगा, डाला होगा पहले, ठीक है। तो क्या था 2,2, ये भी डालूंगा पहले, क्योंकि वो अपडेट हुआ था ना। फिर ये जब खत्म हो जाएगा, फिर ये निकल के आएगा, तो कुछ अपडेट नहीं होगा आसपास में, तो फिर इसको भी निकल जाएगा। फाइनली क्यू मेरा एम्प्टी हो जाएगा, और जो मेरा ये आंसर वेक्टर रहेगा वो फाइनली मेरा आंसर आ चुका होगा, ठीक है। समझ में आया, और देख सकते हो सही आंसर आया 0100001 और ये मैच कर सकते हो आप लोग। कहाँ आंसर है, ये रहा 010001012, ठीक है। और यहाँ वही आंसर मेरा आया हुआ है 0100001 और 012, ठीक है। तो कुछ इस तरह का अप्रोच था। मैं जानता हूं आप लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट आप थोड़ा खुद से एनालिसिस करिए इसको, एक बार खुद से आप पेन में अपना पेन नहीं, पेपर में आप एक बार इस अप्रोच को पेपर में आप लिखो, खुद से पेन से लिखो पेपर में, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ इस वाले को आइटरेट करो आप, ठीक है। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ये होमवर्क समझ कर रखो, ठीक है।
तो देता हूँ 0, जो याद है मैं पहले लिखा था, जो 0 0 1 1 0 0 0 और फिर 0 0 0 0, ठीक है। ये मैट्रिक्स को लो आप और खुद एक बार आइट्रेट करो, ठीक है, तो आपको तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ ये तो छोटा छोटा एग्जांपल था ना, यहाँ सिर्फ एक बार ही आपका देखिए 2 वाला अपडेट हुआ, बाकी सब जगह आपका 1 अपडेट हो रहा है, 1 अपडेट हो रहा है, 1 अपडेट हो रहा है, सिर्फ एक जगह 2 हुआ। यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा। याद है मैंने पहले आंसर लिखा था शायद इसका, यहाँ आई थिंक कुछ 2 था, कोई एक जगह 3 भी आया था, कोई एक जगह 2 1 ऐसे कुछ करके आंसर था, ठीक है। तो वो आप लोग इसको आइट्रेट करना, तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए आपका ऐसा कुछ सिचुएशन आया नहीं कि मैं एक 1 से आया तो एक अलग आंसर आ रहा है, और दूसरे 1 के थ्रू जब आ रहा हूँ तो उसमें थोड़ा मिनिमम आंसर आ रहा है, बट इस वाले मैट्रिक्स में आएगा, ठीक है। मुझे ये वाला मैट्रिक्स करना चाहिए था, बट वो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग खुद ट्राई करना, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, इस वाले 0 पे आऊंगा तो इस 1 के थ्रू मेरा आंसर आएगा 1, जो मेरा ऑलरेडी स्टोर हो चुका होगा। अब जब हम लोग इस 1 के थ्रू आ रहे होंगे तो मेरा आंसर आएगा 1 2 3 आएगा, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग, तो क्या मेरा जो 3 है वो लेस देन 1 है, नहीं फॉल्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 1 मेरा था पहले से यहाँ स्टोर, वही अपडेट रहने देंगे, ठीक है। तो इस तरह का सिचुएशन यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। तो इसको आप आइट्रेट करके देखना आप एक बार, आपको समझ में आ जाएगा क्लियर, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ आपको, अभी अगर नहीं समझ में आया तो पेन पेपर में एक बार लिख के देखो, ये अप्रोच को एक बार करके देखो एक बार ड्राई रन खुद से, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब चलते हैं फटाफट कोड की तरफ। तो कोड में आते हैं, तो आते कोड की तरफ, इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो आते कोड, तो कोड में क्या किया हूँ, सिंपल पहले एन एम ले लिया, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है, और मैं एक आंसर वेक्टर बना लिया हूँ। मैंने क्या किया, पहले ही सब में इंट मैक्स डाल दिया, ठीक है। अब बता रहा हूँ मैं आगे फिर वो अपडेट कर दूंगा, 0 मतलब 1 की जगह 0 में अपडेट कर दूंगा बाद में। अब एक क्यू ले लिया पेयर का, क्योंकि मुझे इंडेक्स स्टोर करना है। लूप चलाया 0 से n 0 से m, और जहां जहां मुझे ग्रिड में 1 मिलते गया मैं उसे 0 कर देगा, ठीक है, आंसर पे। जैसे मैंने बताया ना, मैं 0 स्टोर करूंगा 1 की जगह पर 0 कर दूंगा, और उस 1 के इंडेक्स को सबको क्यू में डालते जाऊंगा एज इट इज, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, क्योंकि मैं क्यू में डालूंगा उसका इंडेक्स को मैं स्टोर करूंगा, ठीक है। अब आते हैं वाइल लूप में, जो वाइल नॉट क्यू एम्प्टी, मतलब जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता मैं आई में निकालूंगा वैल्यू आई का, जो मेरा स्टोर रहेगा क्यू में, ठीक है। मैं चेक करूंगा i माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं, बेस केस मतलब वो पार ना, मतलब क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स से बाहर ना निकल जाए। और चेक करूंगा जो आंसर ऑफ आई प्लस 1 है, मैंने बोल रहा हूं बार बार, जो मैं समझाया, लेस देन दिस वैल्यू है, मतलब जो बगल वाला उसका i माइनस मतलब ऊपर वाला होता है माइनस 1, ठीक है। तो चेक करूंगा कि ऊपर वाले वैल्यू से अगर वो छोटा है, मतलब इसके थ्रू अगर जाएंगे तो आपका मिनिमम वैल्यू आएगा। तो वो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर जाके वो अपडेट कर दूंगा, और उसका इंडेक्स को मैं क्यू में डाल दूंगा, जैसे मैंने बताया कि उसके आगे भी तो आंसर फिर आएगा, मैं उसको अपडेट कर दिया। और उसको अगर नहीं डालूंगा तो फिर उस वाले वैल्यू के आगे भी आंसर जो आ रहा होगा वो तो मेरा अपडेट नहीं ना होगा, तो इसलिए मैं उसे भी डालूंगा क्यू में, ठीक है। अब नेक्स्ट बेस केस देखा मैंने, फिर चेक किया सेम चीज, आंसर ऑफ आई प्लस 1 लेस देन है इससे, तो मैं उसे अपडेट कर दूंगा और क्यू में डाल दूंगा, ठीक है। उसी तरह बाकी दोनों के लिए, मतलब एक अप का होगा एक डाउन का होगा, उसी तरह सेम टू सेम अपडेट किया हूँ, देख लेना एक बार कोड में आप लोग। फिर फाइनली मैं उसे पॉप कर दूंगा, ठीक है। अब बाहर में आके मैं इसे कर दूंगा रिटर्न, फाइन। इतना ही था कोड, और ज्यादा कुछ नहीं था आपका। तो मैं इसे फटाफट रन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये बेसिकली सही होने वाला है, ठीक है। यहाँ मैं खुद से बट ट्राई रन कर रहा था यहाँ पर अपने अप्रोच को एक बार, तो मेरा सही हो रहा था, तो फिर मैंने किया आगे का काम, ठीक है। तो मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ जब कुछ ट्राई रन करता हूँ अपने से, देख सकते हो प्रॉब्लम सही है, पूरा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो होपफुली वीडियो समझ में आया। तो मैं बताता हूँ टाइम और स्पेस के बारे में। तो टाइम देख सकते हो यहाँ पर, बेसिकली मैं चल रहा है यहाँ पर n क्रॉस m, ये वाइल लूप में मेरा मैक्स टू मैक्स चलेगा n क्रॉस m, क्योंकि सारे जो वैल्यू है, मतलब सारे इंडेक्स है सारे डेटा के, वो मैक्स टू मैक्स एक एक बार क्यू पे आएंगे हमारे, तो n क्रॉस m ही लूप चलने वाला है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया आपका n क्रॉस m, ठीक है। अब मैंने क्यू लिया है, क्यू में भी मैक्स टू मैक्स आपका क्या होगा, सारे जो इंडेक्स है, मतलब सारे जो वैल्यू के इंडेक्स है वो एक एक बार आएंगे, तो उसको भी आप n क्रॉस m या मैक्सिमम n ही पकड़ लो, ज्यादा से ज्यादा एक बार में तो सारा नहीं भरेगा ना आपका, ठीक है। तो टाइम हो गया आपका n क्रॉस m, फाइन। इतना समझ में आया आप लोगों को। तो होपफुली वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय।